चर्चंदा रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज भी हम अपनी हिदायत के लिए खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा का कलाम जो हमारी रोज तरबियत करता है, हमें सिखाता है। आज भी हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा लूका रसूल का इंजील बयान उसका 15 बाब और उसकी आयत नंबर 18। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। आमीन। यहाँ पे अजीज नौजवानों, हम देखते हैं कि बेटा कैसे किस बात के बारे में सोच रहा है। बाज़ औक़ात हम आज़ादी समझते तो हैं, आज़ादी बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ आज़ादियाँ हमारे लिए बाइस बरकत नहीं होती। कुछ आज़ादियाँ जो हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, जिनके लिए हम समझते हैं कि ये आज़ादी हमें मिल जाए तो हम ये करते हैं या वो करते हैं। आज़ादी अच्छी है, लेकिन बाज़ औक़ात आज़ादी हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमारे लिए बाइस बरकत नहीं होती, बल्कि हमारे लिए नुकसानदा होती है। जैसे कि यहाँ पर अब बेटा अपने बाप के घर में कैसे शान शौकत के साथ रहता था, लेकिन बाप ने जब बंटवारा किया, बाप ने जब जायदाद को दोनों बेटों में तकसीम किया, तो वो बेटा क्या करता है, जाकर अपने माल और दौलत को नाजायज तौर पर खर्च करता है, उनसे अपनी हर तरह की गलत ख्वाहिशात को पूरा करता है, अपनी तमाम ऐशो इशरत में उसको उड़ा देता है। लेकिन जिंदगी का इतना अरसा पड़ा और जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, सब दोस्त यार उसको छोड़कर चले जाते। पहले तो बड़ी उसकी वाह हो रही थी, पहले तो सभी उसके दोस्त थे, लेकिन जैसे पैसा उसके हाथ से गया, सारे दोस्त भी गए। तो अजीज नौजवानों, खुदा के कलाम में हम देखते हैं, अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं उनके पास जाकर उसको बोलूंगा, मुझे अपने मजदूरों में शामिल कर ले, चाहे कम से कम मुझे वहां पे अच्छी रोटी तो मिल सकेगी, मैं अच्छा खा तो सकूंगा। जब वो ऐसा सोचता है, अपने बाप के घर के रास्ता में ही होता है, लेकिन दूर से ही उसका बाप देखकर उसको फौरन से गले लगा लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम जब 21 आयत मुबारक को देखते हैं तो लिखा है, बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूँ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने बाप से क्या कह रहा है, कैसे मुखातब हो रहा है अपने बाप से। जब इससे ऊपर वाली आयत 20 आयत मुबारक देखते हैं 20 आयत मुबारक को देखें तो लिखा है, बस उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। आमीन। ये कितनी खूबसूरत बात है। ऐसे ही मेरा और आपके आसमानी बाप का रिश्ता है, मेरा और आपका रिश्ता आसमानी बाप से ऐसा ही है। दुनिया में हम दुनिया की भीड़ में कैसे ही खो जाएं, दुनिया की भीड़ में हम कितने ही दूर निकल जाएं, हमारे पास कुछ भी ना रहे, दुनिया में तमाम रिश्ते, जो भी रिश्ते हैं, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे, दोस्तों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, अजीजों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन मेरे और आपके जिंदा खुदा का रास्ता, उसके घर का रास्ता कभी हमारे लिए बंद नहीं होगा। उसकी मोहब्बत कभी हमारे लिए कम नहीं होगी। वो फिर भी हमें अपने गले से लगाएगा, वो फिर भी चाहेगा, ए मेरी बेटी है, मेरे बेटे, अगर तू खो गया है तो वापस आ जा। वो कहता है दरवाजा खुला हुआ है। आज मैं और आप अगर इस दुनिया की भीड़ में आजादी को गलत मतलब दे के ऐसी रवशों, ऐसी चीजों में फंस चुके हैं, तो खुदारा उससे बाहर आए और देखें कि आपके लिए दुनिया के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके होंगे, दुनिया के तमाम लोगों ने अपने रास्ते बंद कर दिए होंगे, लेकिन मेरे और आपके जिंदा खुदा ने कभी भी हमारे लिए कोई रिश्ता बंद नहीं किया। मेरा और आपका जिंदा खुदा हमेशा हमारे साथ है। मेरे अजीज नौजवानों, चर्चंदा रोड, मैं आप सबसे एक बात कहूँगी कि देखें, दुनिया में हम जानते हैं और बेशक हम में से बहुतों का एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा, और हो सकता है किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हो भी रहा होगा कि जब तक आपके पास रुपया पैसा है, शानो शौकत है, सभी आपके साथ हैं, सभी आपकी जय जयकार करेंगे, सभी आपको इज्जत देंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास कुछ नहीं रहेगा, कोई भी आपका नहीं रहेगा, सिर्फ आपका सिर्फ खुदा है।
खुदा के सिवा आपका कोई नहीं है, खुदा के सिवा आपका कोई रिश्ता और नहीं कायम रहता। सॉरी टू से, हो सकता है ये बात बुरी लग सकती हो, लेकिन जो रिश्ता खुदा में मजबूत होता है वो कोई किसी और में नहीं हो सकता। सिर्फ वही रिश्ते आपके होते हैं जो खुदा में मजबूत लोग होते हैं, क्योंकि जो खुदा तरस होते हैं, जिनमें रास्तबाजी होती है, जिनमें वफादारी होती है, जिनमें खुदा की मोहब्बत होती है, सिर्फ वही अपने रिश्तों को कायम करते हैं। वही आपके सच्चे और अच्छे ईमानदार बहन भाई हैं जो खुदा के साथ वफादार हैं, वो आपके साथ भी वफादार हैं। मेरे अजीज नौजवानों, आज हम सबको खुदा में रास्तबाज वफादार होने की जरूरत है, ताकि बहुत सी जिंदगियां खुदा में बदल सके, बहुत सी जिंदगियां खुदा के पास आ सके और उनकी जिंदगी में खुदा का नाम जलाल पाए। तो बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत है।